हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका आर्यन सेस्टो वर्ल्ड में। मैं हूं आपका बीएनएन एक्सपर्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट आर्यन कुंडली विशेषज्ञ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं हमारे 3 टॉपिक के बारे में। पहला है डेस्टिनी ब्रेकर एंड द सेकंड इज़ डेस्टिनी मेकर एंड द थर्ड इज़ लास्ट वन डेस्टिनी मॉडिफायर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डेस्टिनी मॉडिफायर ग्रह कौन सा है। देखिए, हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव होता है। 12 भाव में 2 ग्रह ऐसा है जो हमारी डेस्टिनी में 4 चांद लगाता है। पहला ग्रह हो गया आपका मंगल, दूसरा हो गया चंद्रमा। मंगल है सेनापति और चंद्रमा जो है उसे हम लोग कहते हैं रानी। ग्रहों में रानी है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन को डिनोट्स करता है और मंगल जो है हमारी ऊर्जा को डिनोट्स करता है। मंगल लैंडेड प्रॉपर्टी को भी डिनोट करता है। मंगल हमारे स्त्री की कुंडली में पति और पुरुष की कुंडली में मंगल उसके छोटे भाई और पुरुष की कुंडली में मंगल द्वितीय बेटे मतलब दूसरा बेटा को भी दिखाता है मंगल। हालांकि मंगल से हम लोग बहुत कुछ देख पाते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें ग्रहों के बारे में बात करेंगे, कौन सा ग्रह किससे रिलेट करता है। तो डेस्टिनी मॉडिफायर ग्रह ये जो 2 है चंद्रमा और मंगल, ये जिन भी घर में बैठेगा उससे रिलेटेड हमारी कुंडली में शुभता को बढ़ाएगा। जैसे मंगल 11वां भाव लाभ स्थान में अगर बैठ जाए तो ये जातक को कभी कभी अपराधी बनाता है, लेकिन जातक की जो मित्रता होगी वो डॉक्टर से, वकील से, लॉयर से, मीन्स वही वकील से, फिर आपका क्या बोलते हैं खेल कूद में किसी क्रिकेटर से, अत्यंत विभिन्न जाति के लोगों से मित्रता बनती है। चंद्रमा अगर आपका पंचम घर में बैठ जाए तो देखिए, चंद्रमा पंचम घर में बैठ जाए, फर्स्ट भाव में बैठ जाए, 4th हाउस में बैठ जाए, 7th हाउस में बैठ जाए तो इसे शुभ माना जाता है। लेकिन चंद्रमा 3 भाव में बैठता है, उसका एक नेगेटिविटी ये भी है कि चंद्रमा उससे रिलेटेड ना जातक के मन में कुछ इच्छा जो है वो हमेशा बनी रहती है। जैसे अगर चंद्रमा अष्टम घर का मालिक होता है तो जातक को क्या होगा, अपनी मौत से डर लगने लगेगी। जातक अपने अगर चंद्रमा नीच का होकर बैठ जाए तो ये जो प्रभाव है और ज़्यादा बनता है। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी मेकर ग्रह कौन कौन सा है। डेस्टिनी मेकर में 4 ग्रह आता है, सूर्य है, गुरु है, शुक्र है और बुध है। ये 4 ग्रह अगर 12 भाव में किसी भी भाव में बैठ जाए तो ये क्या करता है, हमारे डेस्टिनी को बनाता है। मीन जैसे गुरु और सूर्य दोनों 9वां भाव भाग्यस में बैठ जाए तो ये क्या करता है, ये अत्यंत राजयोग, 9वां घर हो 10वां घर हो, ये राजयोग बनाता है। गुरु सूर्य के साथ रहना ये भी दिखाता है कि जातक का पद प्रतिष्ठा अत्यंत ज़्यादा होगा, जातक अपने पिता के अत्यंत करीब होगा और जातक के अंदर थोड़ा इगोइस्टिक भी होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो ईगो को भी दिखाता है और जातक का नेचर थोड़ा डोमिनेंट होगा। और जातक को हड्डियों से भी रिलेटेड समस्या रहेगी, क्योंकि देखिए ग्रह पॉजिटिव है, इट्स वेल इन गुड, बट उस ग्रह से कुछ नेगेटिविटी भी हमें रख के रखना है। अगर गुरु पंचम घर में बैठे या 7वें घर में बैठे, 7वें घर में अगर गुरु बैठता है तो ये दिखाता है कि हमारी जो पार्टनर होगी वह या पार्टनर होगा वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। शनि, राहु, केतु ये डेस्टिनी ब्रेकर है। ये 12 घरों में जिस भी घर में बैठता है उससे रिलेटेड समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि राहु जो है, केतु जो है, शनि जो है, ये सब विलम्ब ऑब्स्टेकल्स का कारक है। राहु हमारी डिज़ायर है, तो वो जिस भी घर में बैठेगा ना उससे रिलेटेड कुछ भी अगर मिल जाए, जैसे राहु द्वितीय भाव में बैठे तो जातक के पास जो होगा काला धन जातक को मिलेगा। जातक जो है 2 नंबर काम करता होगा जातक, लेकिन राहु जिस भी चीज़ से जातक को जोड़ता है उस चीज़ से जातक को तोड़ता भी है। जैसे समझ लीजिए किसी का कुंडली है, उसमें राहु द्वितीय भाव में बैठा है तो जातक क्या करेगा, जातक 2 नंबरी काम करेगा, 2 नंबरी से पैसा कमाएगा, लेकिन जातक जिंदगी भर तक वो पैसा से कमाने नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि राहु डिज़ायर है। राहु जैसे ही डिज़ायरमेंट देता है राहु फिर उससे हटाता भी है। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट में केतु भी है। कभी ना कभी केतु का गोचर उस घर में होगा और वो चीज़ को डिटैचमेंट होगा। और केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लेनेट है, वो जिस भी घर में बैठेगा उससे रिलेटेड समस्या उत्पन्न करेगा, उससे रिलेटेड डिटैचमेंट करेगा ही करेगा। शनि अगर 7th हाउस में बैठ जाए, शनि उच्च का हो गया 7th हाउस में, बट अगर शनि
मेष राशि में है तो शनि नीच का तो है, बट 7th हाउस में शनि उच्च का है, तो शनि डेस्टिनी ब्रेकर भी है। तो हमारी जो पत्नी हो या फिर पति हो, वो एक दूसरे को लेट से शादी होगा। जैसे स्त्री कुंडली में अगर शनि 7th हाउस में है तो उसे अपना पति लेट से मिलेगा, और पति के कुंडली में अगर शनि 7th हाउस में तो उसे पत्नी लेट से मिलेगी। अगर राहु अष्टम घर में है या फिर सूर्य अष्टम घर में है, राहु भी है अष्टम घर में, सूर्य भी है अष्टम घर में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे ससुराल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो विडो हो, और ऐसा भी होगा सूर्य के वजह से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसका गवर्नमेंट जॉब हो या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हो, सरकारी दफ्तर में हो, पोस्ट ऑफिस का ये समझ लीजिए पोस्ट ऑफिस में काम करता हो, कोई ना कोई पियोन का काम करता हो सरकारी दफ्तर में, रिलेट करता है ये सब चीज़। तो इन सब ग्रहों के माध्यम से और भाव के माध्यम से हम ये जान सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा ग्रह हमारा डेस्टिनी मेकर है और कौन सा ग्रह डेस्टिनी ब्रेकर एंड डेस्टिनी मॉडिफायर है। आई होप दैट यू ऑल आर enjoying my video, so please go to my channel and subscribe it, and if you like my video so please share it, and if you wanted to connect with me so the number is already given in the description, so please go to there and connect with me. Thank you.